आप देख रहे हैं उत्तर भारत। मैं हूं मोहम्मद मुद्दस्सिर। बुलेटिन की शुरुआत आज की अहम खबरों की हेडलाइन के साथ। सीएम योगी आदित्यनाथ ने युवाओं की दी बड़ी सौगात। 701 वन दरोगाओं में सौंपे नियुक्ति पत्र। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एग्जिट पोल पर दिया बयान। बोले, कई बार देखा है एग्जिट पोल के दावे होते हैं गलत। यूपी में समितियों के चक्कर लगा रहे हैं किसान। खाद और बीज की किल्लत से हो रही है परेशानी। देवरिया पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। निहाल सिंह हत्याकांड में शामिल 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार। खबरें डिटेल के साथ। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में लोक भवन में आयोजित एक भव्य समारोह में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से 701 वन दरोगाओं को नियुक्ति पत्र दिए हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम लोग बहुत ही स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता हमारे परिवार का हिस्सा है और कोई भी भेदभाव उनके साथ नहीं होना चाहिए। 2017 में हम लोगों ने सभी आयोग और बोर्डों को बहुत स्पष्ट रूप से कहा था कि भाई याद रखना, नियुक्ति की प्रक्रिया में उसकी शुचिता, उसकी पारदर्शिता में किसी प्रकार का कोई खोट कहीं नजर नहीं आना चाहिए और जिस भी स्तर पर लापरवाही होगी वहां पर जवाबदेही भी सुनिश्चित होगी। और उसका परिणाम है कि गत 7.5 वर्ष के अंदर हम 7 लाख से अधिक नौजवानों को उत्तर प्रदेश सरकार में सरकारी नौकरी देने में सफल हुए। प्रधानमंत्री मोदी जी का जो विजन था, ये प्रक्रिया पूरी ईमानदारी के साथ, पारदर्शी तरीके के साथ संपन्न होनी चाहिए, आज वह प्रक्रिया। राजस्थान के जयपुर में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि कई बार हम लोगों ने देखा है कि एग्जिट पोल जो कहता है वैसे होता नहीं है। जनता बदलाव चाहती है, भाजपा हटे, ये सब चाहते हैं। और जहां तक उत्तर प्रदेश की बात है, उत्तर प्रदेश की जनता 9 की 9 सीटों पर भाजपा को हरा रही है। उन्होंने आगे कहा कि लोकतंत्र में अगर पुलिस वोट डालती है और अधिकारियों के माध्यम से दबाव बनाया जाएगा तो जनता का क्या होगा। कई बार हम लोगों ने देखा है कि सर्वे जो कहता है वो नहीं होता है। चैनल में भी कई बार बहुत सारे जानकार लोग जो समीक्षा करते हैं उसके हिसाब से भी नहीं होता है। जनता बदलाव चाहती है, बीजेपी हटे, यही सब चाहते हैं। और जहाँ तक यूपी की बात है, यूपी की जनता 9 की 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी को हरा रही है। इसीलिए आपने देखा कहीं ऐसा नहीं हुआ होगा जहाँ पुलिस प्रशासन को आगे कर दिया हो। आप सोचिए, लोकतंत्र में अगर पुलिस वोट डालेगी और अधिकारियों के माध्यम से दबाव बना जाएगा, फिर जनता का क्या। ये सीधे सीधे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जो अधिकार मिला एक वोट डालने का, उसको ही छीनना चाहते हैं। और इसलिए छीनना चाहते हैं कि सरकार में रह करके बाकी सब अधिकार भी छीन लें। वहीं पित्तौरगढ़ में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिला कलेक्ट्रेट सभागार में विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि बैठक में विकास योजनाओं पर चर्चा हुई है। इन बैठकों का उद्देश्य है कि सामान्य व्यक्ति तक शासन की योजनाएं पहुंचे और उनकी मदद हो। पुनर्निर्माण के कार्य, सभी विकास योजनाएं जो प्रमुख हमारे यहाँ के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, महत्वपूर्ण योजनाएं चल रही हैं, 20 हॉस्पिटल्स, मेडिकल कॉलेज, यहाँ की पार्किंग, अवस्थापनाएं, सड़क, PMGSY और अनेक जो इस दौरान नवनिर्माण पुनर्निर्माण के कार्य होने हैं, उन सभी पर चर्चा हुई है। और इन बैठकों का उद्देश्य है कि सामान्य व्यक्ति तक, आम व्यक्ति तक शासन की योजनाएं, राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की पहुंचे, उनको मदद हो, तय समय पर ये योजनाएं पूरी हों। और
उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने लखनऊ में उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव पर कहा कि हमें उम्मीद है कि हम 9 की 9 सीटें जीतेंगे। झारखंड और महाराष्ट्र दोनों राज्यों में भाजपा गठबंधन की प्रचंड बहुमत से सरकार बनेगी। कांग्रेस की अगुवाई वाले सारे गठबंधन चारों खाने चित और समाजवादी पार्टी का सोपड़ा उत्तर प्रदेश में साफ होगा। उपचुनाव को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के आरोपों पर उन्होंने कहा कि चुनाव हारने के पटकथा वो आज ही तैयार कर रहे हैं। प्रदेश में जो भी घटना हुई है उस पर निश्चित तौर से चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया है और जो भी आदेश चुनाव आयोग की तरफ से किए जाएंगे उसका पालन होगा। हम लोग को उम्मीद है कि 9 की 9 विधानसभा की उपचुनाव की सीटें जीतेंगे। झारखंड और महाराष्ट्र दोनों राज्यों में भाजपा गठबंधन की प्रचंड बहुमत से सरकार बनेगी और कांग्रेस के अगुवाई वाले गठबंधन चारों खाने चित होंगे और समाजवादी पार्टी का सुपड़ा उत्तर प्रदेश से साफ होगा। यह चुनाव हारने के बाद यानी कल रिजल्ट आने के बाद की स्क्रिप्ट आज तैयार कर रहे हैं और श्री अखिलेश यादव जी मुद्दा विहीन है। पहले वही इस बात का जवाब दे कि उनके फर्जी पीडीए की आड़ में उनके साथ बैठ करके फोटो खिंचाने वाले समाजवादी पार्टी के गुंडे ने एक दलित की बेटी की हत्या की। उस फैजाबाद में अयोध्या से सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव पर कहा कि भाजपा ने तो लोकसभा चुनाव में भी 80 की 80 सीटें जीतने का दावा किया था, लेकिन सब साफ हो गया। लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है और जनता भाजपा के काले कारनामों से पूरी तरह ऊब चुकी है और उन्हें सत्ता से हटाना चाहती है। दावा कुछ भी करे, लेकिन जब अब कल आना है तो दावा का उसके दावा करने का कोई मतलब नहीं है। भाजपा तो बड़ा बेबुनियाद दावा करती रहती थी। लोकसभा में दावा किया था 80 में 80 सफाया हो गया। भाजपा तो जिस सीट से हम जीते हैं फैजाबाद की 54 लोकसभा सीट जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती की सीट है, बड़ा ढिढोरा पीटा था, बड़ा को किया था, लेकिन क्या वो जीत पाई? देखिए, लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने लखनऊ में यूपी विधानसभा उपचुनाव पर कहा कि एनडीए गठबंधन के सभी साथियों ने मिलकर जनता के बीच विकास के योजनाओं को बताया है। जनता भी जानती है कि सत्ता पक्ष के साथ रहेंगे तो हमारा विकास हो सकता है। विपक्ष भी इस बात को जानता है कि उपचुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा सत्ता पक्ष को ही सीटें मिलती हैं। एनडीए गठबंधन के सभी साथियों ने मिलकर के जनता के बीच में जो विकास की योजनाएं थी उसको बताया गया और जनता भी जानती है कि सत्ता पक्ष के साथ रहेंगे तो हमारा विकास कुछ हो सकता है। विपक्ष में अगर विधायक जीत भी गया तो उसके पास समस्या को लेकर जाने के लिए, कोई काम के लिए, तो यही कहता है कि हमारी सरकार नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं। तो इस नाते विपक्ष भी इस बात को जानता है कि बाई इलेक्शन ज्यादा से ज्यादा सत्ता पक्ष सीट जीतती है। कौशाम्बी जिला में बुधवार की शाम हुई सराफा व्यापारी से सोना चांदी की लूट में आरोपी से पुलिस की मुठभेड़ हुई है। इस दौरान एक बदमाश के पैर में गोली लगी है, जबकि दूसरे आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। वहीं घायल बदमाश को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। देखिए, कल दिनांक 20/11/24 को शाम को 6 बजे उदयहिंद बाजार में एक सर्राफा व्यवसायी जब वो अपने घर जा रहा था दुकान बंद करके, तो उसके साथ 3 बदमाशों ने लूटपाट किया था, जिसमें 4 किलो चांदी और 20 ग्राम सोना उसका लूटा गया था। मौके से पब्लिक और पुलिस ने एक अभियुक्त मोनू पासी को गिरफ्तार किया था। शेष 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए और माल की बरामदगी के लिए हमारी 5 टीमें कल से ही लगातार कॉम्बिंग कर रही थी। आज एक सटीक सूचना प्राप्त हुई कि ये जो बाकी 2 अभियुक्तगण हैं ये संदीपन घाट क्षेत्र में उपस्थित हैं। इनको घेराबंदी की गई
और ये आलमचंद रोड पर जो संपर्क मार्ग है उस पर जा रहे थे। इनको पुलिस टीम ने रोका। रोकने पर इन्होंने पुलिस टीम पर फायर किया। जवाबी फायरिंग में एक बदमाश जो पारसनाथ है उस खबर झांसी के नेशनल हाईवे झांसी खजुराहो से है, जहां श्रीराम महाविद्यालय के पास एक तेज रफ्तार कार बीच हाईवे पर खराब खड़े ट्रक से टकरा गई है, जिससे कार के परखच्चे उड़ गए हैं। वहीं कार से 7 लोग सवार थे, जिसमें 2 लोगों के मौके पर ही मौत हो गई है। वहीं 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने कार में फंसे लोगों के रेस्क्यू करके उन्हें बाहर निकाला और इलाज के लिए झांसी के मेडिकल कॉलेज पहुंचाया और अब पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है। आज दिनांक 22/11/2024 को प्रातः 6 बजे थाना उल्दन क्षेत्र के बंगरा में खजुराहो हाईवे पर एक साइड में खड़े ट्रक में इको गाड़ी ने पीछे से टक्कर मार दी है, जिसमें 2 लोगों की मृत्यु हो गई है। 5 लोग घायल हैं। घायलों को अस्पताल भिजवा दिया गया है। खबर झांसी से है, जहां गौकशी के आरोप में फरार चल रहे 25,000 रुपए के इनामी बदमाश से पुलिस टीम की मुठभेड़ हो गई है। इस दौरान बदमाश के पैर पर गोली लगने से वो घायल हो गया है। पुलिस टीम ने उसके कब्जे से एक बाइक, तमंचा, कारतूस और 600 रुपए नकद बरामद कर लिया है। जानकारी के मुताबिक ये मुठभेड़ रक्सा के ग्राम अंगोठानन के जंगलों में हुई है। के गोकशी के मुकदमे में वांछित अपराधी रमेश बंजारा, जो 25,000 रुपये का इनामिया में था, इसकी गिरफ्तारी हेतु लगातार प्रयास किए जा रहे थे। इसकी 82-83 की भी कार्रवाई लगातार की जा रही थी। इसके 82 CRPC की कार्रवाई करते हुए इसके घर पे इसको तामील कराया गया था, जो कोटा का रहने वाला है। इसी कुर्की से बचने के लिए आज अपने वकील से मिलने हेतु झांसी आया हुआ था। इसकी सूचना हमारी स्वाट टीम और थाना रक्षा की टीम को थी, तो लगातार इसकी घेराबंदी कर रहे थे। और इसी घेराबंदी के दौरान जब इसको टीम ने घेरा तो इसने स्वाट टीम और रक्षा की टीम पर फायर कर दिया। जवाबी फायर में इसको गोली लगी है। इसको हॉस्पिटलाइज। रुड़की के अंबर तालाब के पास एक मकान में अचानक गैस सिलेंडर फटने से आग लग गई है। बताया गया है कि यह हादसा घर में एसी और फ्रिज के कंप्रेसर फटने से हुआ है। हादसे के समय परिवार के सभी लोग एक शादी समारोह में घर से बाहर गए हुए थे। वहीं बचाव कर्म में लगे 3 लोगों के मौके पर ही आग लगकर वो झुलस गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए रुड़की के सिविल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी गंभीर हालत को देखते हुए देहरादून हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया है। वहीं मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया है। साथ ही स्थानीय पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। आबादी का क्षेत्र है और यहाँ पर आग लगने की एक घटना हुई है। इस सूचना पर थाना गंगनहर की पुलिस और फायर की टीम यहाँ आई है। आग पर काबू पा लिया गया है। किसी को कोई गंभीर जनहानि की स्थिति नहीं है। वहाँ आग पर काबू पाने के प्रयासों के क्रम में 1-2 लोगों को हल्की फुल्की चोटें आई हैं, जिनको प्राथमिक उपचार दिया जा रहा है सिविल हॉस्पिटल। खबर देवरिया जिले से है, जहां बीते 7 नवंबर को सरौली थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े निहाल सिंह नाम के युवक को बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। जिस घटना में शामिल 3 शूटरों को पुलिस ने 12 नवंबर को गिरफ्तार कर लिया था। इस कड़ी में फरार चल रहे 2 और बदमाशों को पुलिस ने इनकाउंटर कर गिरफ्तार कर लिया है। उनके पास से अवैध हथियार भी बरामद हुआ है। बदमाशों से पूछताछ करके आगे की कार्रवाई पुलिस कर रही है। जनपद देवरिया में थाना सुरौली क्षेत्र में दिनांक 7/11/2024 को अज्ञात अभियुक्तों द्वारा एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके संबंध में प्राप्त तारीख के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया तथा पुलिस टीम द्वारा घटना का अनावरण करते हुए पूर्व में 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई थी। पुलिस टीम द्वारा उक्त अभियोग में मुखबिर की सूचना पर 2 अभियुक्तों को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है, जिनके पैर में गोली लगी है, जिनका इलाज चल रहा है, स्थिति सामान्य है, जिनके पास से।
खबर देवरिया जिला से है, जहां शिक्षा के मंदिर को कुछ शिक्षकों और नगर पंचायत अध्यक्ष ने अपने मौज मस्ती का पाठशाला बना दिया है। बता दें कि जिला सरकारी विद्यालय के रसोई में छात्रों के लिए शुद्ध शाकाहारी भोजन पकता था, अब वहां मांसाहारी भोजन पक रहा है और शराब की बोतलें भी दिखाई दे रही हैं। हेडमास्टर की कुर्सी पर कई शिक्षा और नगर पंचायत अध्यक्ष भी बैठे हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर दर्शा रही है कि यह शिक्षा का मंदिर नहीं बल्कि गुरुजी और उनके साथियों के मौज मस्ती का पाठशाला है। वहीं इस पूरे मामले पर जब अधिकारियों से बात की गई तो जांच करने की बात कही गई है। ये मैटर हमारे संज्ञान में आया है, इसके लिए एक मैंने जांच की टीम लगाई है कि डिटेल्स पता करके हम इसमें एक्शन लेंगे। जांच टीम सर बना दी गई इसमें? हाँ। क्या तरह से पता चला है? अभी डिटेल्स आ जाएंगे तब इसमें हम एक्शन ले लेंगे। रुड़की के ओम ग्रुप ऑफ कॉलेज में 18वें स्थापना दिवस पर बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी महाराज पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत की संस्कृति को बचाना है तो देश के तमाम वक्फ बोर्ड को ख़त्म करना पड़ेगा। वहीं कॉलेज के चेयरमैन मनीष सैनी ने बताया कि 2007 से केवल 6 विद्यार्थियों के साथ ये कॉलेज शुरू हुआ था और आज हज़ारों की संख्या में कॉलेज में बच्चे शिक्षा हासिल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे कॉलेज में बच्चों की शिक्षा के साथ साथ अनुशासन भी सिखाई जाती है। इस मौके पर उन्होंने सभी मुख्य अतिथियों का दिल से आभार व्यक्त किया। अगर भारत को बचाना है, भारत की संस्कृति को बचाना है, तो भारत के अंदर वक्फ बोर्ड जैसे जो बने हुए हैं इनको तो तत्काल समाप्त करना पड़ेगा। और सनातन का अर्थ ये कि जिसमें सब कोई समा जाए, ऐसा सनातन बोर्ड हर हालत में भारत में बनना चाहिए। और अब भारत का साधु समाज सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए खड़ा हो गया है। वहीं मैनपुरी के करहल थाना क्षेत्र में बाईपास पर स्थित राधा रानी हॉस्पिटल के डॉक्टरों पर परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाया और करहल थाना पुलिस को तहरीर दी है। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाकर शव को अस्पताल के बाहर रखकर हंगामा किया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने कार्रवाई का भरोसा देकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं इस मामले पर मैनपुरी के CMO RC गुप्ता ने क्या कुछ कहा है, आइए हम आपको सुनाते हैं। परिजनों द्वारा जो है परसों जो शिकायत की गई थी, हॉस्पिटल द्वारा उनकी जांच की रिपोर्ट नहीं दी जा रही, लेकिन शिकायत की गई थी। इस संबंध में कल तो इलेक्शनों में कारण जांच नहीं हो पाई और आज नोडल अधिकारी जांच के लिए वहाँ पे करा ली गए। नोडल अधिकारी वहाँ पे गए हैं, जो भी स्थिति होगी उसके बारे में शाम तक पता लगेगा, उसी हिसाब से आगे कार्रवाई की जाएगी। जो भी परिस्थितियाँ, जो भी फैक्ट सामने। अमरोहा के हसनपुर तहसील क्षेत्र से दिन निकलते ही वहां पर जुए का कारोबार शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आसपास के लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। क्षेत्र गांव लठीरा और मुगलपुर में दिन निकलते ही जुआ खेलना शुरू हो जाता है। किसी ने इस घटना की वीडियो अपने मोबाइल में कैद कर लिया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। अब इसे कुछ ही दिन पहले एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, लेकिन पुलिस ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की थी। इस मामले में हसनपुर के CO दीप कुमार पंत ने बताया कि वीडियो के आधार पर जांच करके कार्रवाई की जाएगी। वहीं बांदा में चित्रकूट के व्यापारियों ने कमिश्नर ऑफिस में ज्ञान दिया है। बताया जा रहा है कि चित्रकूट में एक लड़की की हत्या और लूट के मामले में ये ज्ञान दिया गया है और इस मामले पर तत्काल खुलासा करने की मांग भी की है। चित्रकूट कस्बे के करबी में हुए जघन्य हत्या और डकैती के संबंध में हम लोग एक ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन द्वारा आयुक्त के देने आए हुए हैं। क्या मांगे हैं? हमारी विभिन्न मांगे हैं कि हत्या अभी तक खुलासा नहीं हुआ है, हत्यारों को तत्काल गिरफ्तार किया जाए और उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। संबंधित नगर के थाना कोतवाली को तत्कालीन प्रभाव से पूरे स्टाफ को सस्पेंड किया जाए।
उत्तर प्रदेश के मऊ जिला में समाज सेविका ज्योतिर्मय रॉय ने गरीब बच्चों में शिक्षा के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए बच्चों में कॉपी और पेंसिल तकसीम की और बच्चों के माता पिता को भी बच्चों की शिक्षा के प्रति जागरूक किया है। बता दें कि जहां पढ़ाई से संबंधित बच्चे दिखाई देते हैं और वहां पढ़ाई नहीं हो रही है तो वहां पर ज्योतिर्मय राय अपनी कॉपी और पेंसिल बच्चों में तकसीम करती हुई नजर आती हैं और पढ़ाई के लिए लोगों को जागरूक करती हुई भी नजर आती हैं। आज मैं आई थी इन बच्चों से मिलने के लिए और देखने के लिए कि कैसे हैं, और फिर कुछ पेंसिल और बुक्स लेके और कॉपी लेके आई थी ताकि बच्चों में बांट सकें। और अच्छा था, यहाँ के बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं, बस थोड़ी सी कमी ये है कि ये पढ़ने ही नहीं जाते हैं। तो किस तरह से जागरूक कर रहे हैं आप लोग? जागरूक यही कर रहे हैं कि इनके गार्जियंस को थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर गार्जियन समझ जाएंगे तो बच्चे पढ़ने जाएंगे, और ये बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं। और गार्जियन ने कहा है कि हम इनको बच्चों को भेजेंगे और कोई दिक्कत होगी तो फिर देखा जाएगा। कौशाम्बी जिला के एक पेट्रोल पंप में पेट्रोल भराने के बाद रुपए मांगने पर युवकों ने सेल्समैन पर फायरिंग कर दी है। गोली लगने से पंप मालिक और सेल्समैन गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। पेट्रोल पंप पर फायरिंग होने की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां से उन्हें प्रयागराज मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। देखिए, ये पिपरी थाना अंतर्गत एक पेट्रोल पंप है, जहां आज सुबह 10:15 बजे उस पेट्रोल पंप के बगल का एक गांव है सेवड़ा, वहां का एक युवक अपनी मोटरसाइकिल में पेट्रोल डालने आया था। उसने 100 रुपए का पेट्रोल भरने को कहा था, गलती से 150 रुपए का पेट्रोल उस पर पड़ गया था, इसीलिए 50 रुपए के लेन देन को लेकर के आपस में कहा सुनी हुई बात विवाद हुआ। बाद में वो लड़का अपने गांव से कुछ लोगों को बुला करके ले आया, वहां मारपीट किया और फायरिंग की, जिसमें एक महिला की कलाई में और एक पुरुष के पेट में गोली लगी हुई है। दोनों का उपचार चल रहा है। आरोपियों को चिन्हित कर लिया गया है, उनके घरों पर दबिश पड़ रही है, बहुत सी इनको गिरफ्तार करेंगे, उनके खिलाफ कड़ी विधिक कार्रवाई। कुशीनगर में गेहूं की बीज की किल्लत से किसान परेशान है। बता दें कि 2 सप्ताह से जिला में राजकीय कृषि बीज गोदाम का चक्कर काट रहे किसानों का कहना है कि बीज उपलब्धता को लेकर जिम्मेदार अधिकारी मौन में हैं। साथ ही उनका क्या कुछ कहना है, आइए हम आपको सुनाते हैं। समिति पर जो है ना बीज नहीं है, और 500-700 किसान आए थे, बाकी 2-3-4 चले गए, 100 किसान लगे हुए हैं। इसका आप फोटो ले रहे हैं, जिससे बात कर रहे हैं आप। अब कोई संभावना नहीं है कि बीज कब तक आएगा, सारे किसान परेशान हैं। क्या लग रहा है कितने दिनों से इस तरह की समस्या है? समस्या 5-6 दिन से ये बोले थे, अब शुक्रवार को आप लोग आइएगा, कब दे देंगे, तो ना इंसान का पता है, ना किसी बाबू पता है। एक प्यून सब बैठा हुआ है बस अकेले, तो कितना जवाब दे लोगों को? टाइम कितना हो गया, कब से आप लोग आए? हम तो 1 घंटा से हो गया। क्या कहा गया है यहाँ के? खाते नहीं आएगा, बीज नहीं आएगा। अभी यहाँ आए हैं तो कौन मिला है, कोई आया है? अधिकारी लोग आए, अभी आए नहीं। इंचार्ज आए कि नहीं आए? अब बाबू 2 आए। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप दीजिए मुझे इजाज़त और आप बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ। शुक्रिया।